मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और ट्रेन हादसे के टॉपिक को लेकर सीधा आपके सामने हाजिर। मित्रों, लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार चिंतित नहीं है और कुछ भी उनके पास कहने को। एक साल में 1.5 दर्जन से अधिक दुर्घटनाएं रेलवे संचालन में बढ़ती जा रही हद दर्जे की लापरवाही को रेखांकित कर रही है। सोमवार को दार्जिलिंग के पास एक बड़ा हादसा हुआ था। एक मालगाड़ी की एक्सप्रेस ट्रेन से टक्कर हो गई थी। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 बताई जाती है। वहीं घायल 32 लोग की खबर आ रही है। 9 गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे में मारे जाने वाले लोगों में 3 रेलवे कर्मचारी भी हैं। मौके पर बचाव दल पहुंच चुका था और राहत कार्य तेजी से किया जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बीते एक साल के भीतर 19 रेल हादसे हुए, जिसमें करीब 350 लोगों की अकाल मौत हो गई। सवाल यह है, आखिरकार कब तक भारतीय रेल हादसे दर हादसे का शिकार बनती रहेगी? मित्रों, यह एक बड़ा सवाल है। कंचनजंगा रेल हादसे ने पिछले साल की भीषण रेल दुर्घटना की याद को ताजा कर दिया है। आपको याद है, बीते सन 2023 में भीषण ट्रेन हादसों में से एक बालाकोट ट्रेन हादसा भी जून महीने में हुआ था। इस हादसे में करीब 300 लोगों की जान ले ली थी, जबकि 1000 के करीब लोग घायल हुए थे। आपको यह भी बता दें कि पिछले एक साल में देश में दर्जनों रेल हादसे देखे हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे ने ओडिशा के बालासोर में हुए उस भीषण ट्रेन हादसे की याद ताजा दिला दी, जो पिछले साल जून महीने में हुआ था और इस बार भी जून महीने में हुआ। पिछले साल से लेकर अब तक करीब 19 रेल हादसे हुए हैं। पिछले साल 2 जून की शाम ओडिशा के बालासोर में उस समय बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जब 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12/841 फुल स्पीड से चल रही थी। इस बीच बहननागा बाजार स्टेशन के पास वह मुख्य लाइन की जगह पासिंग लूप में चली गई, जिससे ट्रेन वहां पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से होकर चेन्नई रेलवे स्टेशन तक जा रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की तेज गति के कारण ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें से 3 डिब्बे पास के ट्रैक पर आ रही SMBT बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस 12/864 से टकरा गई और इस हादसे में 2 से 96 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1200 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। 23 अगस्त 2023 को पूर्वांचल राज्य मिजोरम में बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कम से कम 26 मजदूरों की मौत हो गई। राजधानी आइजोल से करीब 21 किलोमीटर दूर मेटिंग के पास पहाड़ी इलाके में बेलची सुरंग लाइन पर कुरंग नदी पर निर्माणाधीन रेलवे पुल वित्त संख्या 196 टूटकर नदी में गिर गया, जिसमें 26 मजदूरों की मौत हो गई। मारे गए सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से आए हुए थे। हादसे के बाद जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। मिजोरम में हादसा होने के 3 दिन बाद ही एक और दुखद ट्रेन हादसा हो गया। 26 अगस्त 23 की सुबह करीब 5 बजे मदुरै जंक्शन के पास खड़ी लखनऊ रामेश्वरम भारत गौरव ट्रेन में अचानक से आग लग गई। हादसे में 10 लोग की जान चली गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए।
हादसे के बारे में पता चला कि श्रद्धालु ट्रेन में गैस सिलेंडर लेकर जा रहे थे और कोच में खाना बना रहे थे, तभी आग लग गई। 11 अक्टूबर 23 की रात एक ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए थे। रात 9:50 पर बिहार से बक्सर में दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जब रघुनाथपुर स्टेशन के पास पहुंची तो उनके 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें यह बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन की पटरी से उतरने के कम से कम 2 एसी और 3 टायर डिब्बे पलट गए, जबकि 4 अन्य डिब्बे पटरी से उतर गए। 19 अक्टूबर 23 को रात में हावड़ा चेन्नई लाइन पर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग जख्मी हो गए। विजयनगरम जिले के कोटबलासा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर ट्रेन के टकराने के बाद पटरी से उतर गई। विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर के लोको पायलट ने सिग्नल को पार कर गया और एक ही ट्रैक पर आगे चल रही विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन को टक्कर मार दी। चालू साल 2024 में पहला बड़ा रेलवे हादसा फरवरी में हुआ। 28 फरवरी को शाम झारखंड में जामताड़ा जिले में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। रांची से 140 किलोमीटर दूर कोलझरिया में यह हादसा हुआ। शाम 7 बजे करीब अंगा एक्सप्रेस 12-254 विद्यासागर और काशीतार के बीच चेन पुलिंग की वजह से ट्रेन रुक गई और इस बीच 2 लोग ट्रैक को पार कर रहे थे, लेकिन अचानक वे दोनों मेमू ट्रेन की चपेट में आ गए। ताजा हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और रंगपानी स्टेशनों के बीच अगरतला से सियालदह जा रही थी। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को मारी टक्कर, जिसमें उसके पिछले 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और हादसे वाली जगह पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। SDRF और NDRF राहत बचाव में जुटे हुए हैं। वार रूम से रेल मंत्री मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार रेल सुरक्षा और एक्सीडेंट पर जल्दी उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है और हादसे की जांच के लिए कमेटी की घोषणा की जा सकती है। पीएम मोदी ने ट्रेन एक्सीडेंट की घटना पर एक पोस्ट करते हुए दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस हादसे में घायल लोगों के लिए लिखा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मैंने अधिकारियों से बात की और स्थिति की लगातार जानकारी ले रहा हूं। घटना से प्रभावित लोगों को मदद देने के लिए मौके पर बचाव कार्य जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हादसे वाली जगह के लिए रवाना हो गए हैं। मित्रों, देश में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वंदे मातरम ट्रेन से लेकर अन्य ट्रेनों की गतियां बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन जो हादसे नई टेक्नोलॉजी के समय में घट रहे हैं, इसको थामे नहीं जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा प्रश्न है। आखिरकार हमारे देश के मंत्री या रेल मंत्री सिर्फ सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं, वीडियो में फोटोग्राफी कराते हैं और चर्चा में बने रहें, जबकि वास्तविकता यह है कि रेलवे विभाग की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती चली जा रही है। अगर यही हाल रहा तो रेल विभाग से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए कम हादसे हो, इसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। मैं मुकेश सुदैनिया अपनी बात समाप्त करके पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।